पढ़ चुके हैं। ये चौथी सभ्यता है आपकी। सभ्यता कौन सी है? बैराट सभ्यता। कहाँ से प्राप्त हुई आपको? कहाँ से प्राप्त हुई है? विराटनगर जयपुर से। यहीं से मिली है ना? किस नदी के तट से? कौन सी नदी है? बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी। कस्बा एक कस्बा है, इसे कहते हैं मेड कस्बा। मेड नामक कस्बे के पास। तट कौन सा है नदी का? नदी मैंने बताया बाकी सारे बाएं तट से है और एकमात्र ये सभ्यता है जो आपको किस तट से मिलेगी? बैराट सभ्यता का खोज कब और किस व्यक्ति ने की? खोज कब हुई है? 1936 में। किस व्यक्ति ने की है? दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने। किस किस कालखंड के अवशेष मिलते हैं बैराट से? किस किस कालखंड की जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले बताएंगे आपको यहाँ से नवपाषाण काल के मिलेंगे। दूसरा क्रम से बताएंगे तो कहेंगे कि यहाँ से महाकाव्य काल के अवशेष मिलेंगे। महाकाव्य काल कह लें या हम कहते हैं महाजनपद काल। क्या कहते हैं? महाजनपद काल। और तीसरा हम बताएंगे तो कहेंगे साहब यहाँ से मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। और चौथा हम बताएंगे तो कहेंगे साहब यहाँ से किस काल के अवशेष मिलते हैं? इंडो ग्रीक काल कह लो या हिंदू यूनानी। यहाँ से शुरू करें। पहला काल कौन सा है? नवपाषाण काल का समय भारतीय इतिहास में पढ़ा जाता है 2000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व। ये है ना नवपाषाण काल की समय अवधि क्या है? 2000 से 6000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल का पुरातात्विक सर्वेक्षण कब और किस व्यक्ति ने किया? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया था 1872-73 ईस्वी में। किसने किया था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या बताते हैं हम? C.L. कलाई। किसने किया था? बैराट से कितने कालखंडों के अवशेष मिलते हैं? 4। पहला बताया हमने नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की समय अवधि क्या है? 2000 से 6000। पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ? 1872-73 में। किसने किया? क्या प्राप्त किया इन्होंने? नवपाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। मैं बताया था शैलाश्रय क्या होते हैं, बताया था ना? अरे मतलब बताया था मानव चट्टान की ओट में रहा। चट्टान यानी कि शैल, जिस चट्टान की ओट में आसरा किया उसने, वो क्या कहलाए? शैलाश्रय। इन चित्रित शैलाश्रयों में प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का प्रयोग किया गया है? प्राकृतिक रंग का प्रयोग है। अब प्राकृतिक रंग कौन कौन सा उपलब्ध है आपको? प्राकृतिक रंग कौन कौन सा उपलब्ध है? प्राकृतिक तो यही उपलब्ध है। काला तो प्राकृतिक नहीं है, आप तैयार करोगे। क्लियर ना? प्राकृतिक रंग को पेड़ों की छाल से मिलने वाला एक दो ही रंग है, लाल और मैंने बताया कि बैराट सभ्यता जो कि विराटनगर जयपुर से बाणगंगा नदी के तट से प्राप्त हुई है। बाणगंगा जिसका उद्गम बैराट की पहाड़ी मेड नामक कस्बे के निकट से होता है। बाणगंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है हमारी बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता की खोज कब हुई है? 1936 में। किसने की है? कितने काल के अवशेष मिले? पहला काल बताया हमने नवपाषाण काल की समय अवधि क्या है? पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ? किसने किया है? क्या मिला है यहाँ से? नवपाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रय जिनमें प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया गया। कौन सा रंग है? दूसरा काल कौन सा है आपका? या कहते हैं महाजनपद काल। इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो जानकारी एक तो बौद्ध साहित्य देता है, जिस बौद्ध साहित्य का नाम बताते हैं अंगुत्तर निकाय। क्या नाम बताते हैं? अंगुत्तर निकाय। दूसरी जानकारी एक जैन साहित्य देता है, जिस जैन साहित्य का नाम बताते हैं आप भगवती
सूत्र और इसी की जानकारी आपको महाभारत से मिलती है। महाभारत जिसके रचनाकार का नाम क्या है? क्या नाम है? महाजनपद काल की बात करते हैं। भारतवर्ष में 16 महाजनपद पड़े जाते हैं। भारत में 16 पड़े जाते हैं ना। राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में कितने हैं? 4। पूर्णतः राजस्थान में विस्तृत कितने हैं? 1। पूर्णतः तो मत्स्य है ना। एक बात बताओ, आपने पढ़ा अवंती महाजनपद विस्तार कहाँ था? राजस्थान में नहीं है क्या? आप पढ़ते हो आपका कुरु महाजनपद विस्तार कहाँ है? उत्तरी पूर्वी अलवर हरियाणा और दिल्ली। क्या राजस्थान नहीं आया? आप पढ़ते हो सूरसेन महाजनपद भरतपुर धौलपुर करौली और मथुरा। राजस्थान नहीं है क्या? लेकिन पूर्णतः राजस्थान में विस्तृत एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो उसका नाम बताते मत्स्य। 16 महाजनपद पढ़ते हो ना, नाम लिखे क्या? लिखे क्या? वो लिख देते हैं। अंग, मगध, कौशल, काशी, वत्स, चेदी, अस्मक, गंधार, कंबोज, मल्ल, वज्जी, पांचाल। अब बताओ राजस्थान के 4। भारत में जो 12 लिख दिए हैं, राजस्थान का मत्स्य, कुरु, सूरसेन और कौन सा है? ये 4 महाजनपद हमारे कहाँ हैं? राजस्थान। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? और जब बैराट पढ़ेंगे तो एक राज्य का नाम बताया गया। इस राज्य का नाम क्या था? मत्स्य देश। क्या नाम था? मत्स्य देश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? मैंने पढ़ाया था। कहाँ से कहाँ तक था? दक्षिणी पश्चिमी अलवर और जयपुर का भूभाग, जिसकी राजधानी हुआ करती थी कहाँ थी? विराट नगर के राजा हुआ करते थे। इसका नाम क्या बताया था? विराट। विराट की पुत्री थी, इस पुत्री का नाम क्या था? उत्तरा का ब्याह किससे कराया? और उत्तरा अभिमन्यु की संतान कहलाई परीक्षित का राज्याभिषेक कब हुआ? ईसा पूर्व में। और वहां से शुरू हो गया आपका। क्लियर ना? नेक्स्ट कौन सा है? कौन सा है? मौर्य काल का पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ है? पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ भाई? 1836 में। कब हुआ है? किसने किया है? तो व्यक्ति का नाम बता देना। कैप्टन बर्ट। क्या नाम था? कैप्टन बर्ट ने यहाँ से क्या प्राप्त किया? तो उसने प्राप्त किया भाब्रू लघु शिलालेख। ये मिला है ना? कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? जयपुर जिला। और बीचक्की डूंगरी पहाड़ी तो बैराट की है। पहाड़ी कौन सी है? बैराट की। पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वतमाला, बैराट की पहाड़ी और बीचक्की कौन सा अभिलेख है? यह अभिलेख जो है इसकी खोज कब हुई है? किसने की है? खोज कब हुई इसकी? 1836 में। किसने की है? कैप्टन बर्ट ने। यह अभिलेख कब पढ़ा गया है? पढ़ा कब गया? पढ़ा कब गया? 1837 में। किस आदमी ने पढ़ा? किसने पढ़ा है? हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक लिखने वाले मास्टर लोग हैं ना, इनको अलग पेड़ के नीचे ज्ञान मिलता है। उन्होंने 2-3 डाटा ऐसे उल्टे पुल्टे कर दिए हैं कि उनके बताए अनुसार ही मेल नहीं खा रहे। जैसे उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में लिख दिया कैला देवी का मंदिर सवाई माधोपुर में, लिख दिया है ना। उन्होंने लिख दिया कि मराठों ने पहली बार जयपुर
उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया। उन्होंने लिख दिया भाब्रू शिलालेख 1840 में खोजा गया, और फिर खुद ही लिख रहे हैं कि भाब्रू शिलालेख 1837 में पढ़ा गया, 40 में खोजा गया और 37 में। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़े तो सही, लेकिन उसमें गलत लिखा है तो फिर दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता, उसको रटना मत, गलत है, ठीक है, छोड़ दो उसको, क्योंकि प्रश्न यदि पेपर में पूछ लेगा ना तो बाद में अपने आप करेक्शन हो जाएगा, उसका स्टार बन के आ जाएगा, अगर आपको बोनस मिल जाएगा। जैसे भी लास्ट का एग्जाम होता है, याद नहीं कौन सा था, उसमें पूछा था कैला देवी का मंदिर, ऑप्शन में सवाई माधोपुर भी था, ऑप्शन में करौली भी था। अब अपन क्या करेंगे, करौली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में क्या लिखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड ने आंसर की जारी की, उत्तर मान्य सवाई माधोपुर। अब आपसे कहा कि आपत्ति दर्ज कराओ, आपने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि भौगोलिक आधार पर तो करौली में तुम्हारी बुक में लिखा है, तो क्या करें, बाद में उन्होंने स्टार डाल के जैसा भी बोनस चला गया। तो आप यदि सरकारी बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको एक तारीख मिलेगी 1840, और ये तो यही मिल जाएगी। और समझ में वही नहीं आता है कि 1840 में खोजा गया, 37 में पढ़ा कैसे, 3 साल पहले ही। तो वो डाटा है ना, उस थोड़ा बहुत आपको सरकारी बुक में मिलता है जब विवाद होता है, वो भी मास्टर लिखते हैं, और इस क्लास में पढ़ के गए मास्टर होते हैं, वो अलग से नहीं आते हैं। चले भी, कब खोजा गया, 1836 में। किसने खोजा, कब पढ़ा गया, किसने पढ़ा, किस भाषा में लिखा है, किस लिपि में लिखा है, किस राजा ने लिखवाया, किस समय लिखवाया, किस भाषा में भाई, किस भाषा में है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं, और लिपि कौन सी है, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये भाषा कौन सी है, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ अरे भाषा कौन सी है, लिपि देवनागरी है, भाषा तो हिंदी है। ऐसे उनकी प्राकृत भाषा है, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। किस राजा ने लिखवाया है, अशोक को क्या कहा गया है, अशोक को मगध राज कहा गया है। क्या कहा गया है, फिर लिखवाया किसने, अशोक ने, लेकिन अशोक नाम ना मिलकर क्या मिलता है, कब लिखवाया गया, तो शासन के 17वें वर्ष में। कौन से वर्ष में, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था, कौन से वर्ष में लिखवाया है, -17 बराबर कब लिखवाया गया, मैंने माइनस क्यों किया है, ईस्वी पढ़ रहे होते हैं प्लस करता, सब पढ़ रहे, इसमें मैंने क्या किया है, क्लियर। चले, इसमें जानकारी क्या मिलती है, तो इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उद्घोष किया है, त्रिरत्नों का उद्घोष किया है। हाँ भाई, किसका उल्लेख किया है अशोक ने, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का। मैंने पूछा त्रिरत्न किस धर्म में, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न नहीं है। बौद्ध धार्मिक सिद्धांतों में कहीं भी, बौद्ध धार्मिक साहित्य पढ़ते हैं तो अभिधम्म पिटक है, उसमें सिद्धांत दिए गए हैं, और अभिधम्म पिटक में कहीं भी त्रिरत्नों का उल्लेख नहीं है। त्रिरत्न जैन धर्म में आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड 2013 के एसएसटी एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछ लिया था कि त्रिरत्न किस धर्म में, पहला ऑप्शन दिया बौद्ध, दूसरा दिया जैन, तीसरा दिया सनातन, और चौथा ऑप्शन दे दिया शैव धर्म, और उत्तर माना जैन धर्म। त्रिरत्न किस धर्म में, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न नहीं है, वो तो एक आदमी कहता है। कौन कहता है, अशोक ने त्रिरत्न कौन कौन से बताए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। स्कूल टाइम में आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पढ़ा था क्या, पढ़ा था संस्कृत में। बुद्धम शरणं गच्छामि का बुद्ध,
धम्मम शरणम गच्छामि का धम्म और संघम शरणम गच्छामि का संघ। अशोक क्या कहता है, ये क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। फिर दूसरा, इसी में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उल्लेख मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था ना। अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था, बौद्ध। अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो उसने खुद अपनाया है वो कौन सा था, बौद्ध। लेकिन अशोक ने एक धर्म चलाया भी था जिसको आप धम्म कहते हैं। क्या कहते हैं, अशोक, उसका धम्म करके पढ़ा जाता है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था और अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उल्लेख। तीसरा, अशोक द्वारा 8 बौद्ध मठ बनवाने की जानकारी, इसकी जानकारी है 8 बौद्ध मठ। लेकिन यहाँ से प्राप्त मठों की संख्या कितनी है, प्राप्त मठों की संख्या कितनी है, कितनी है, एक कहाँ गया। अरे ईंट पत्थरों का बना था, इसको ईंट पत्थर से होंगे, ले क्या होगा। हिंदुस्तान है, यहाँ आदमी बाहर सो जाए रात में रोड पे बेहोश होके, कोशिश करेंगे इसका खून निकाल लिया जाए, किडनी बेच दी जाए। ईंट पत्थरों का आज से 2000 साल पहले बना हुआ मिलेगा क्या, कौन छोड़ता है। आप और हम किसी भी ऐतिहासिक इमारत में घूमने जाते हैं, कहीं शीश महल में घूमने जाते हैं, तो कोशिश करते छोटा शीशा लेके चलेंगे, करते ना, नहीं करते। तो मेरी मनोदशा है, मैं लगभग ऐतिहासिक स्थलों में घूमा हूँ। आपका ये क्षेत्र कभी आना नहीं हुआ है क्योंकि मेवाड़ से राजस्थान दिख जाता है, इसलिए मेवाड़ से नीचे कभी आना नहीं हुआ। नहीं तो राजस्थान और हिंदुस्तान के लगभग दुर्ग, महल, मंदिर में देखने का प्रयास किया है। तो पता नहीं मेरे साथ ही मानसिकता है कि मैं किसी जगह गया हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से कोई ऐसी चीज़ लेके चलूँ जो मेरे पास रहे निशानी के तौर पर कि मैं वहाँ से लेकर आया। मैं किसी शीश महल में गया तो मैंने वहाँ शीशा निकालने का प्रयास किया, ले चल भाई निकाल गया। हाँ भाई, अशोक ने 8 बौद्ध मठ बनवाए। यहाँ से मिले कितने, ये मठ क्या होते हैं, मठ क्या होते हैं अजी, 2 बातें हैं। एक तो बौद्ध धर्म में शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते हैं, बौद्ध धर्म में शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते हैं, और बौद्ध धार्मिक संत वर्ष पर्यंत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन वर्षा काल में ठहर कर वो कहीं शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो स्थान क्या कहलाता। भाई वैसे तो सीधा शुरू गए तो कहेंगे बौद्ध धर्म में शिक्षा क्या लगता है, लेकिन सबको शिक्षा नहीं जाती। यहाँ शिक्षा मिलती है बौद्ध धार्मिक संतों को वर्षा काल में। बौद्ध धार्मिक संत वर्ष पर्यंत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते, लेकिन वर्षा काल में एक जगह ठहर कर वो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे। उस स्थान को क्या कहा जाता था। एक शब्द आता है आपके सामने, स्तूप। क्या होते हैं स्तूप, एक आता है चैत्य, एक आता है विहार, जैसे मठ आता है ऐसे ही। स्तूप क्या होते हैं, स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ है ढेर। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु अवशेषों पर बनी हुई ढेरनुमा इमारत, यह अर्धचंद्राकार इमारत क्या कहलाती है। बुद्ध के समकालीन हिंदुस्तान में कितने राज्य थे, कितने ना भाई। बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु राजा था, कहाँ का राजा था ना, ये 16 के 16 राज्य थे। और इन 16 राज्यों में से 12 राज्यों के राजा महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी ना, तो किसी ने अफवाह फैला दी कि बुद्ध के मृत्यु अवशेष जहाँ गाड़े जाएंगे वहाँ कभी कोई महामारी नहीं फैलेगी। तो 12 के 12 राजा आकर बैठ गए, मृत्यु अवशेष में लेकर जाऊंगा। महात्मा बुद्ध के 3 शिष्य थे, आनंद, उपाली और सुभद्र। तो टेंशन पे आ गए, यार इनको 12 लोगों के समझाएं, मृत्यु अवशेष में एक जगह गाड़े जाएंगे। तो आनंद ने थोड़ा सा दिमाग उड़ाया और उपाली से कहा कि ये काम कर, 12 घड़ों की व्यवस्था कर, ये रात का थोड़ा थोड़ा ढेर सब में डाल देंगे और ले जाने दे सबको बोला।
तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत 12 स्थानों पर जो इमारतें बनी थी वो क्या कहलाई थी? क्या कहलाई थी? और चैत्य क्या होते हैं? चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ पूजा गृह। बौद्ध धर्म के मंदिर क्या कहलाते हैं? और विहार शब्द का शाब्दिक अर्थ बगीचा, जब बौद्ध धार्मिक संत बैठ कर दिया करते थे उपदेश। यहाँ कितना आएगा बोर्ड पे देखेंगे, समझो एक बार। सभ्यता कौन सी पढ़ रहे हैं आप? बैराट सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? किस नदी के तट से? बाण गंगा के कौन से तट से? बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहाड़ी भेड़ नामक कस्बे के पास। बैराट सभ्यता की खोज कब हुई? किसने की? दयाराम साहनी ने किस पहाड़ी पर खोज की? तो पहाड़ी का नाम बताओगे? बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर खोज की? किस डूंगरी पर की? तो एक का नाम बताना भीम डूंगरी, एक का नाम बताना महादेव डूंगरी और एक का नाम बताना बीजक डूंगरी। मुझे कि बैराट सभ्यता के अवशेष किस पहाड़ी से मिलते हैं? तो बैराट। किस डूंगरी से मिलते हैं? तो भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी और बीजक डूंगरी। सबसे पहले किस काल के अवशेष मिले हैं? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय क्या है? पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ? 1873 में। किसने किया? नवपाषाण काल के मिले आपको यहाँ से चित्रित। कैसे रंग का प्रयोग किया गया? प्राकृतिक कौन सा? दूसरा कौन सा काल मिला? क्या कहेंगे इसे हम? महाजनपद काल। महाजनपद काल की जानकारी किस बौद्ध साहित्य में मिलती है? किस जैन साहित्य में मिलती है? किस ब्राह्मण साहित्य में मिलती है? महाभारत के रचनाकार कौन है? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? राजस्थान में कितने विस्तृत थे? पहला महाजनपद राजस्थान में कितने? पूर्णतः राजस्थान में कितने? कौन सा महाजनपद? मत्स्य देश का विस्तार कहाँ था? राजधानी कहाँ थी? विराटनगर के राजा थे। विराट की पुत्री पुत्रा का ब्याह कराया, दोनों की संतान कहलाई। और परीक्षित का राज्याभिषेक कब हुआ? और शुरू हो गया वहां से। नेक्स्ट कौन सा काल है? मौर्य काल का पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ? किसने किया? क्या मिला? भाब्रू लघु शिलालेख कहाँ से मिलता है? बीजक की डूंगरी, बैराट की पहाड़ी, विराटनगर तहसील जयपुर। क्लियर? तो बताया कि भाब्रू शिलालेख की खोज कब हुई? किसने की? कब पढ़ा गया? किसने पढ़ा? किस भाषा में है? अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस लिपि में है? किस राजा ने लिखवाया? अशोक को इस अभिलेख में क्या कहा गया है? किस समय लिखवाया गया? निकाल लेंगे। क्लियर ना? फिर मैंने बताया कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उद्घोष करता है अशोक। ये त्रिरत्न कौन कौन से? अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने की जानकारी मिलती है। और अशोक द्वारा मठ कितने बनवाए गए? आपको मिले कितने? मठ क्या होते हैं? बौद्ध धर्म में शिक्षा के केंद्र। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्ध के मृत्यु अवशेषों पर बनी हुई अर्धचंद्राकार या ढेरनुमा इमारत क्या कहलाई? बौद्ध धर्म के मंदिरों को क्या कहा जाता है? और जहाँ उपदेश देते थे वो स्थान क्या कहलाता था?